नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम ऐसे तमाम हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे शिष्य हैं जो कि सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय के स्लोगन को विश्वास रखते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। तो बात हमारी हिंदू मुसलमान की नहीं, बात विद्या की होती। जिस प्रकार हम MBBS करते हैं, हिंदू भी करता है, सनातनी भी करता है और मुस्लिम भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, उसी प्रकार विद्या और हुनर किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की जागीर नहीं है। जो जैसी नीयत रखता है उसको वैसा मिल जाता है। प्यारे दर्शकों, अब सोचिए, सभी जाति धर्म के झंडे, पहनावा, पुराण, वेद सबके अलग हैं, ठीक है। वैसे पुराण वेद किसी का होते ही नहीं, सिर्फ सनातनी धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। लेकिन मरने के बाद सफेद कफन ही क्यों सबको? वो सफेद ही रहेगा, वो किसी भी जाति का, किसी धर्म का। ऐसा क्यों? मुसलमान भाई लोग ग्रीन क्यों नहीं कर लेते? हिंदू लोग भगवा क्यों नहीं कर लेते है? सिख लोग वाइट तो होता ही है, वाइट और ब्लू क्यों नहीं कर लेते हैं? तो ये सब देखो, ये कलयुग की निशानी है। और कलयुग में क्या होता है कि पाप बढ़ेगा और मनुष्य ही कुछ राक्षस रूप हो जाएंगे। जिस प्रकार रावण विद्वान था, ठीक है, लेकिन उसके गुण राक्षसी थे। तो इस प्रकार के राक्षस इस युग में हैं जो दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते, दूसरे बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, कुछ स्थानीय नेताओं के चक्कर में लड़ाई दंगे ये सब करते। ये महापाप है। जितना आप इस तरफ ध्यान देते हो उतना अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दो, अपने कारोबार की तरफ ध्यान दो, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो। वही सच्ची पूजा है, वही सच्ची इबादत है। तो आज हम बताएंगे एक ऐसे जिन्न के बारे में जिसका नाम है मैरुल जिन्न। अगर आप ये वीडियो बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे, इसलिए पूरा अंत तक ध्यान से देखें। मैरुल जिन्न जो होता है, सिर्फ एक रात की ये अमल है, साधना नहीं कह सकते, अमल। एक रात का अमल है। इसको आप जिस दिन मुहर्रम होता है, ताजिया दफन की जाती, उस दिन कर सकते हैं, या आप ईद, बकरीद या शबे रात जो इन लोगों का होता है उसमें कर सकते हैं। मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारे दर्शक लोग बुरा मत मानना। सनातन धर्म सबकी इज्जत करता है, सबको अपना प्यार देता, सम्मान देता है। किसी के बारे में कुछ बोलना गलत बात है, कमेंट में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर हमसे याचना की है तो मेरा फर्ज बनता है कि हमारे पास है तो लो, तुम भी लो। तो एक दिन का ये अमल है, आप इन किसी शुभ तिथियों में कभी भी कर सकते हैं। ये कैसे करना मैं बताता हूँ। इसके लिए उस दिन आपको रोज़ा मतलब व्रत रखना होगा। व्रत रखने के बाद, इसे हिंदू मुसलमान कोई भी कर सकता है, ये बात नहीं, लेकिन ये अमलियात है, अमल है। उस दिन जिस रात को आपको, चाहे शबे रात हो, चाहे आपका बकरीद हो, ईद हो, मुहर्रम का 10वां हो, ये करना है। इसमें आपको अगरबत्ती ले जाना पड़ेगा, अच्छी खुशबू वाली, एक सेंट की शीशी, सफ़ेद रुमाल और 11 गुलाब के फूल और बर्फी। इन सब को कहाँ ले जाना है आपको? जहां पर ताजिया दफन करते हैं उसे बोलते हैं करबला। करबला में जाना है। अभी कल एक मुसलमान भाई हमारे थे, वो बताने लगे कि मैं 40 साल से अमल कर रहा हूँ और तमाम हिंदू बाबा के पास गया और तमाम मुस्लिम, कोई भी, जितने भी मुस्लिम है सबके पास गया, सब धोखेबाज। शायद वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर आप होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत अच्छे इंसान, और उनके साथ बहुत गलत किसी ने कुछ दिया नहीं। तो हमसे उन्होंने दरखास्त लगाई, तो हमने कहा ठीक है, मेरे पास जो है आपको दे रहा हूँ, निःशुल्क लीजिए, करिए। तो बड़े प्रसन्न थे हमारे ऊपर कि गुरुजी आप पहले व्यक्ति हैं जो बगैर किसी भेदभाव के ये चीज़ दी, इतने प्रेम से बोले। तो कहने का तात्पर्य है, ये चीज़ सारा सामान लेकर आपको करबला में जाना है। जो तिथियां, शुभ मुहूर्त बताए, पवित्र दिन बताए हैं इस्लामिक, उसी दिन जाना है आपको, वो हिंदू हो या मुसलमान। हिशार माने सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करना है किसी भी मंत्र से। हिंदू हो हिंदू रीति से कर लें, मुसलमान हो मुसलमान रीति से कर लें।
इशार के बाद आपको मगरिब की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना है और सफेद हकीक की माला से जो मंत्र मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विधि दे रहा हूं, विधि तो बता ही दिया, मंत्र दे रहा हूं, इस्लामिक मंत्र शाबरी, उसको आपको पढ़ना है। 10 माला करना रात भर में। 10 माला पूरी नहीं होगी कि आपके सामने बीच में ही प्रकट अगर हो जाता है तो देखिए, जरूरी नहीं कि गुरुजी बोले कि 10, आप 2 माला किए, आपका नेचर अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, तो दूसरे माला भी प्रकट हो जाएगा और बोलेगा मुझे क्यों बुलाया है। तो उससे बड़े अदब लिहाज रिस्पेक्टली फुल बात करें और बोलें कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ रहो, जो मुझसे बन सकेगा मैं आपको देता रहूँगा, जहाँ पे बन सकेगा वहाँ दूंगा, जितना बन सकेगा उतना दूंगा, आप हमारे साथ हमारे अंग संग रहकर जब बुलाऊं मेरा कार्य कर दिया करें। ये एक जिन होता है, सरल जिन है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जरा से कभी गुर्राए उर्राए कह दो तुमको वास्ता है गौसुल आजम दस्तगीर की, शांत रहो, तो रिलैक्स रहेगा। शांत होकर बात करो, तुम्हें वास्ता है गौसुल आजम दस्तगीर की, शांत होकर बात करो। शांत होकर बात करेगा। आप लोग ये मत सोचना कि हा हा ही उस टाइप का कोई जिन्न होता है जिस प्रकार के आजकल यूट्यूबर बताते हैं, कूदेगा, डरना नहीं। बड़ी आकृति रहती है, कोई दांत वांत बड़े या डरावना फिल्मी जिन्न नहीं रहता, ध्यान रख लीजिए। हाँ, पर्सनालिटी के हिसाब से दहशत तो लगती है। करार जब आप ले लीजिए तब आप उससे पूछना कि अब बताइए आपको मैं याद किस प्रकार से करूंगा, आप किस प्रकार आएंगे, कैसे। वो बताएगा कि मुझे इस जगह, पवित्र जगह यानी केवड़ा छिड़क के, गुलाब जल छिड़क के वहाँ बैठकर मुझे याद करना, या ऐसे ऐसे याद करना, इस समय याद करना, तो मैं काम कर दिया करूँगा। पूरी चीज़ आपको बताएगा। और इस साधना में जिस दिन करेंगे उस दिन रोज़ा बिल्कुल रखना है और कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसमें आपको पकौड़ी सकौड़ी लहसुन प्याज पड़ा हो, ठीक है। ये अमल करने के बाद आप जब रात को ये सारा अमल समाप्त हो जाएगा तो आपको घर आकर लगभग 5.25 किलो गेहूं किसी ब्राह्मण को या किसी फकीर को दे देना, अन्य जाति को नहीं देना है। क्योंकि इस देखिए हर उसमें वीडियो बताता हूँ, आप किसी को दे दिए, जो ज़रूरतमंद हो। दान तो वही होता है जो ज़रूरतमंद हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का, उसको दे दो जिसको ज़रूरत हो। वाकई में दान वही होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ जिनसे अमल ये मिला था बेखता अमल है, तो उसमें कुछ बुज़ुर्गों का, उन लोगों का मसला होगा कोई कि कीला हुआ है कि ऐसा करना ही ज़रूरी है, तो इसको आप करिएगा, लाभ उठाइएगा। और जैसे मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा नहीं बताना कि आप परेशान हो, काम भी ना हो। आपको ये अमल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक के साथ शेयर करें। लाइक ज़रूर ज़बरदस्त किया करें ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे इसी प्रकार के अमल जो कि बेखता कि आपको 100% रिजल्ट दें और किसी प्रकार का आपको खतरा ना हो, आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवार को, आपके जानने वालों को किसी को खतरा ना हो। ये करिए और इसका हम पूरा मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।